मुझे जितना अपने स्कूल के टाइम का याद है ना, तो एक रात पहले जग के जो पढ़ाई होती थी ना, उसमें सबसे बड़ा साथ देती थी मम्मी, है ना, क्योंकि मम्मी सुबह उठा देती हैं 4 बजे कि कल तेरा एग्जाम है, सुबह 4 बजे उठ जा। और फिर मम्मी भी साइड साइड में बैठी हुई है ना, वो भी मेरे साइड में बैठी हुई है, और नींद आ रही है उनको, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बट फिर भी आंख खोल के बैठी हुई है कि पढ़ता रहे, ये एग्जाम है इसका आज। तो जो मम्मी का जो सेक्रीफाइस होता है ना, माँ का जो सेक्रीफाइस होता है, वो सेक्रीफाइस अलग होता है। ठीक है, चलो एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं। एनिमल टिश्यूज 4 प्रकार के होते हैं। यहां पर एक नई कहानी हम पढ़ेंगे, वो वाली कहानी खत्म हो गई। इसमें 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। अब समझना है, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम जानने चाह रहे हैं एपिथेलियल। देखो, अगर तुम्हें इनके भी नाम याद नहीं होते भाई, तो पहले तो बहुत सिंपल नाम है, तो तुम्हें याद होने चाहिए। अगर नहीं होते, ट्रिक याद कर लो। एक ट्रिक बता देता हूं, एनिमल यानी ह्यूमन, ह्यूमन यानी, मैं अपना एग्जांपल लूं, मैन, मैन है ना, तो आप लिख लो मैन, MEN, और आगे लगा दो C, MENC, MENC। यही है आपके चारों के चारों क्या, यही है आपके चारों के चारों टिश्यूज। मस्कुलर E से, एपिथेलियल N से, नर्वस टिश्यू C से, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो एक एक करके इनकी सबकी प्रॉपर्टीज जानेंगे। वैसे नाम डायरेक्टली भी याद हो ही जाएंगे तुम्हें, बड़े सिंपल नाम है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, अब कहानी याद रखना, अब वो वाली कहानी खत्म, अब आना है इंसानों के ऊपर। इंसानों में एपिथेलियल टिश्यू, मान लो तुम हो, ठीक है, तुम्हारे घर में और कौन कौन है, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी मम्मी है, और तुम्हारा कोई बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, ऐसे कोई होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं नहीं भी है तो मुझे अपना बड़ा भाई मान लेना, ठीक है ना, तो मुझे अपना बड़ा भाई मान लो और मान, ठीक है। तो इन्हीं कैरेक्टर्स की मदद से हम पूरे के पूरे ह्यूमन टिश्यूज को समझ लेंगे, है ना। तो क्या क्या मैंने आपको चीजें बताई कि आप हो, है ना, आपके पास जितने भी टिश्यूज हैं, ये मान लो ये आप हो, लो भाई ये रहे आप, आपके पास होंगे आपके पापा, है ना, ये आपकी मम्मी, और ये भाई बहन जो भी है ना, भाई बहन लिख दूं, भाई बहन, है ना। और एक चीज और है जो कि थोड़ी तुम में कम होगी, जो कि है बेटा दिमाग। थोड़ा कम होगा बेटा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सी काम चला लेंगे। दिमाग भी होगा तुम पे, थोड़ा थोड़ा तो होता ही है, तो दिमाग भी है, तो दिमाग में तो नर्वस टिश्यू होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब इन्हीं कैरेक्टर्स की मदद से अपन सारे के सारे फंक्शन समझ लेंगे हर एक टिश्यू के। देखो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू इज लाइक योर मम्मी, माँ की तरह होते हैं। कैसे? मम्मी आपको सारी चीज से प्रोटेक्ट करके चलती ना भाई, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मम्मी आ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा गलत नहीं कर सकता, मेरी बेटी गलत नहीं कर सकती। तो मतलब एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट्स एवरीथिंग, वो प्रोटेक्ट करता है, सबको प्रोटेक्ट करता है। यानी आपकी जो स्किन है किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। आपके जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक कवरिंग है, किसकी कवरिंग है? एपिथेलियल टिश्यू की। हर एक ऑर्गन के पास एक कवरिंग होती है, हर एक ऑर्गन के पास एक कवरिंग होती है जो कि एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। तो यानी एपिथेलियल टिश्यू इज लाइक योर मम्मी, जो कि आपको हर एक चीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो क्या ये ऑलवेज ग्रोज ऑन सम अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मतलब हर एक डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के ऊपर ये लेयर बनाता है, ये लेयर बनाता है और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है प्रोटेक्शन, कि ये पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम को क्या कर पाए? प्रोटेक्ट कर पाए। अब इसका एक मेन चीज याद रखना कि कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। इसमें जो लेयर होती है ना, ये बड़ी पतली होती है, बड़ी पतली होती है ना। अब आपकी जो स्किन की लेयर है उसमें खरोंच लगेगी तो कट जाएगा ना, बहुत जल्दी कट जाएगा ना, है ना, बहुत जल्दी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये एकदम बहुत ज्यादा सिंगल सेल वाली लेयर से बनता है। ये कोई टफ नहीं है, ये हार्ड नहीं है, ये एक एक सेल की लेयर है, तो बहुत ज्यादा क्लोज होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, कभी कभार, नॉट एवरीवेयर, बट हाँ एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स मेजरली नहीं पाई जाती, कुछ कुछ जगह पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? इट कवर्स ऑल द ऑर्गन एंड लाइन कैविटीज, होलो ऑर्गन्स लाइक स्टमक। सारे ऑर्गन्स के ऊपर क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। अच्छा, एक चीज भी याद रखना, ये नॉन नर्वस होती है। नॉन नर्वस यानी ज्यादा इसमें सेंस नहीं होते। नॉन नर्वस क्या होता है उसके बारे में अपन नर्वस टिश्यू में पढ़ लेंगे, बट अभी आप इतना समझ लो कि उसमें सेंसेस नहीं होते। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, प्रोटेक्ट करती है मम्मी की तरह, याद रखेंगे, है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू मम्मी की तरह। अब एपिथेलियल टिश्यू भैया होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के, इतने गंदे गंदे टाइप है दिमाग खराब हो जाएगा, पर याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, है ना। मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है भाई, देखो, है ना। पर हाँ, मेरे पे एक टेक्निक है जो कि तुम यूज कर सकते हो, सी क्यूब एस स्क्वायर। सी क्यूब एस स्क्वायर का फॉर्मूला है मेरे पास जो कि तुम याद कर सकते हो, सी क्यूब और एस स्क्वायर। यानी एस स्क्वायर यानी 2 एस के नाम के आपके एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका स्क्वैमिश एपिथेलियल, एक है आपका स्क्वैमिश एपिथेलियम, और एक है आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियम। अभी डिफरेंसेस बताऊंगा, सुनते जाओ। ठीक है, अगला है आपका क्या? क्यूबोइडल एपिथेलियम। अगला है आपका कॉलम एपिथेलियम, है ना, एक तरीके से कॉलम की फॉर्म में होगा। अगला है आपका सिलिएटेड एपिथेलियम। चलो एक एक करके देखते हैं क्या है। देखो ये जो स्क्वैमिश एपिथेलियम है ना, अब आपको क्या याद रखना है? एक तो नाम याद रखना है,
है ना, और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये भी आपको याद रखना है, वो भी मैं आपको याद करा दूंगा। सबसे पहला आया एस यानी स्क्वैमिश एपिथेलियम। स्क्वैमिश यानी एक सिंगल लेयर है, एक एकदम एक 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 सेल की लेयर है, एकदम एक पतली सी लेयर है, पतली सी लेयर है एकदम, एक देखो एक लेयर है। कहां पर प्रेजेंट होगा, सोचो कहां पर प्रेजेंट हो सकता है, बता देता हूं। ये प्रेजेंट होता है आपके माउथ के अंदर। माउथ के अंदर देखा कभी कभार आपका ऐसा आ जाता है, खाना खाते खाते जोर जोर से खाते हैं और खून आ जाता है बहुत जल्दी, क्यों आ जाता है, क्योंकि वहां ना ये होता है स्क्वैमिश एपिथेलियम। देखो कितना पतला है, कितना पतला सा है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत एक लेयर होती है, तो जैसे बाइट करोगे तो खून आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है, ये हो गया, है ना। उसके अलावा ब्लड वेसल्स के ऊपर भी यही होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये इसके ऊपर भी यही होता है ना। आपके एल्वोलाई के अंदर भी होता है ये। एल्वोलाई क्या होता है, लंग्स, मतलब आप ये समझ लो जो लंग्स है। आपका जो ईसोफेगस है, जो आपका फूड ट्रैक है, खाना खाते हो फूड जाता है ना पेट में, वो जो ट्रैक है उसमें भी आपका क्या होता है, स्क्वैमिश एपिथेलियम। अब देखो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियम क्या है, जब हम स्क्वैमिश को 1 2 3 जैसे पिज्जा की होनी होती, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, उसी प्रकार से जब हम ऐसे 2-3 लेयर बना देते हैं ना, और इतनी मोटी लेयर बना देते हैं, तब वो हमारा कहलाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियम। ये क्या है, हमारी स्किन। आपकी स्किन उतनी पतली नहीं है जितने की आपके माउथ के अंदर की स्किन है, वो तो आपकी थोड़ी सी बाइट से ही खून आ जाते हैं, बट ये स्किन थोड़ी तो टफ है। मैं बोल रहा हूं सॉफ्ट है बट थोड़ी टफ है, ठीक है। तो वो बनता है आपका किससे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमिश से। अगला देखते हैं क्यूबोइडल। क्यूबोइडल यानी देखो एक क्यूब की शेप में, क्यूब की शेप में आपका क्या बन रहा है, एक एपिथेलियम टिश्यू बन रहा है। यानी ये क्या है, क्यूब, क्यूब्स की फॉर्म में ऐसा बन रहा होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है, याद रखना, ये होता है आपका मेनली नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन कहां होते हैं, आपके किडनी के अंदर, यानी आप ये समझ लो किडनीज के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो यही होता है। किडनीज के अंदर क्या होता है, आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम। अगला देखते हैं कॉलमनर। तो देखो कॉलम का क्या होता है, ये कॉलम की फॉर्म में यानी रेक्टेंगल की फॉर्म में। ये डायग्राम भी देख लो बेटा, ये डायग्राम भी देख लो, है ना। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि डायग्राम बनाने को आ जाएंगे, बट हाँ कुछ कुछ स्कूल्स का कोई भरोसा नहीं होता भाई, तो क्या ही भरोसा, है ना। बट हाँ मेजरली नहीं आते। तो ये देखो ये क्या कॉलम की फॉर्म में, यानी ये रेक्टेंगल्स की फॉर्म में। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये ना आपके इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो होती है ना आपकी, जहां पे फूड अब्सॉर्ब होता है, 10th क्लास में पढ़ोगे, उसके अंदर होता है ये। आप ऐसी शेप देखोगे आप 10th क्लास के अंदर जाकर, ठीक है। अब अपना लास्ट बचा सिलिएटेड। सिलिएटेड क्या होता है, इसमें सीलिया होते हैं। सीलिया यानी ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर होता है, यह होता है आपका नेजल कैविटी। मेन इसका एग्जांपल है नेजल कैविटी या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये जो नेजल कैविटी सांस लेते हो, ये जो आप सांस लेते हो, इसमें आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अंदर, है ना। तो आप जब सांस लेते हो तो यहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके नोज के अंदर, तो वही होता है क्या, सिलिएटेड एपिथेलियम। याद रहेगा, याद रहेगा। कैसे याद कर सकते हो, याद कर सकते हो सी क्यूब स्क्वायर से, सी क्यूब स्क्वायर से याद कर सकते हो, है ना। स्ट्रैटिफाइड, ये सारे एक एक नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और आपको ये भी याद करना पड़ेगा, एक एक एग्जांपल भी याद रखना कि हाँ पहला वाला जो है वो आपके माउथ के अंदर, दूसरा आपके स्किन, तीसरा आपके नेफ्रॉन, ऐसे आप चीजों को याद रखना। चलिए बेटा आगे बढ़ा जाए। ये हो गया आपका कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आपका एकदम डन हो चुका है, मतलब मम्मी जी तो हमने पूरी पढ़ ली है। अब आता है कहानी के दूसरे किरदार, जो कि सबसे खतरनाक किरदार है, जिनसे सब डरते हैं, जो कि हैं आपके पापा जी। कितनी बार हुआ है पापा की गाड़ी की आवाज आई, स्कूटर की आवाज आई, बाइक की आवाज आई, जैसी बाइक की आवाज आती है वो तो भागे भागे जाते हो, पढ़ रहा हूं मैं तो पापा, पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं, हाँ पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं करते हो ना, लड़के तो करते हैं, है ना। तो सिमिलरली आपका जो मस्कुलर टिश्यू होता है, ये वो टिश्यू है जो कि आपका मूवमेंट कराए। जैसे आपके पापा के आते ही आप मूवमेंट करने लग जाते हो, उसी प्रकार से मस्कुलर टिश्यू आपकी बॉडी की जो मूवमेंट्स, आज मैं चल पा रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे कर पा रहा हूं, है ना। क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर मस्कुलर टिश्यूज हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज क्या कराते हैं, हेल्प इन दी मूवमेंट। मेन इनका काम क्या है, मूवमेंट में मदद करना, ठीक है। अब देखना इसके अंदर क्या होता है, दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। इसके अंदर मसल फाइबर्स होते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे 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 क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज समझना, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। बेसिकली 3 टाइप होते हैं, है ना, 3 टाइप होते हैं। एक एक करके पढ़े, उन तीनों टाइप को पढ़े, उन तीनों टाइप को पढ़ते हैं एक एक करके, है ना। और उनके डायग्राम भी है, आपको पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं, ठीक है। पहला आपका जो मस्कुलर टिश्यू का पहला टाइप होता है आपका स्ट्राइटेड, है ना, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, या फिर इसका एक और नाम, इसका नाम है क्या, इसका नाम है वॉलेंट्री, इसका नाम है वॉलेंट्री। एक एक करके आपको समझाता हूं, ठीक है। पहले आपको एक एक करके ये समझाता हूं, डायग्राम बाद में दिखा दूंगा। आपके जो पापा है ना, देखो वैसे पापा 3 टाइप के होते हैं। एक पापा वो है जो कि कुछ कुछ बात मान जाते हैं ना, बहुत कम देखने को मिलते हैं कि आप बोलो पापा वो ना आज कहीं पे ना बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने, पापा मान जाते हैं, कुछ कुछ होते हैं ऐसे, है ना, कुछ कुछ। एक पापा ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं मानते, तुम बोलोगे पापा आइसक्रीम खाने का, तुम थप्पड़ मार के चलो बैठ जाए, होता है ना। और एक पापा होते हैं सबसे खतरनाक,
जिनको देखते दिल की धड़कन टक 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 तेज होने लग जाती है कि भाई पापा है तो अब तो थप्पड़ पड़ेगा, है ना। तो जैसे 3 टाइप के पापा हैं वैसे ही 3 टाइप के अपने मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। पहला है आपका स्ट्राइटियड या फिर स्केलेटल मसल, स्ट्राइटियड या फिर स्केलेटल मसल, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स, ये भी इसका नाम है। यानी जैसे आपके जो पापा है ना जो कि आपकी बात मान लेते हैं, उसी प्रकार से ये जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं ये आपकी बात मानते हैं। जैसे कि मैं मूव कर रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, ये सब क्या है, ये सब है स्ट्राइटेड मसल टिश्यूज, है ना। यानी मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूं मेरी खुद की मर्जी पे, मुझे चलना है तो मैं चलूंगा, मुझे हाथ हिलाना तो मिलाऊंगा, मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो इस वजह से इनको बोलते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री यानी होता है जो कि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वॉलेंट्री यानी जो कि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मसल फाइबर और सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। आप यहां पर देख भी सकते हो बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 ये जो है सारे न्यूक्लियस हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। आप इसका डायग्राम देख सकते हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस पेज पे भी था इसका डायग्राम, ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता, कुछ स्कूल में कभी कभार पूछ ही लेते हैं, है ना, वैसे पूछने नहीं चाहिए लॉजिकली बट, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, स्ट्राइटेड, जो कि होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगला देखते हैं, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सैक्रोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जितने भी मस्कुलर टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप देखे ना हमने, तीनों के जो साइटोप्लाज्म है ना उसको हम सैक्रोप्लाज्म ही बोलते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू के साइटोप्लाज्म को हम सैक्रोप्लाज्म ही बोलते हैं, तीनों टाइप के अंदर, ठीक है। और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज मसल गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। अगर मैं भागूंगा, वॉलेंट्री मसल्स का यूज कर रहा हूं मैं, स्टार्टेड मसल्स का यूज कर रहा हूं मैं भागूंगा और फिर मैं थक जाऊंगा, मतलब इन मसल्स को रेस्ट चाहिए, है ना, रेस्ट चाहिए। अच्छा, तुमने किसी में दिमाग में तुम्हारे सवाल नहीं आया कि इसको स्केलेटल मसल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारी हड्डियों से जुड़े हुए हैं, है ना, हड्डियों से जुड़े हुए हैं, मूव कर रहा हूं तो हड्डियों से मसल जुड़े हुए हैं, इस वजह से इनको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे टाइप के पापा पे, मतलब पापा पे नहीं, मसल फाइबर पे। दूसरे टाइप के वो आपके मसल फाइबर जो कि है, मतलब तीसरे टाइप का आ गया है तो दूसरे टाइप का पहले पढ़ लेते हैं, जो कि वो है जो कि आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता यानी ये है वॉलेंट्री, और इनको बोला जाता है स्मूथ मसल्स। क्या बोला जाता है, स्मूथ मसल्स। ये है इनवॉलेंट्री और इनको बोला जाता है स्मूथ मसल्स। ये किसी की बात नहीं सुनते, यू कांट कंट्रोल, इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ इस टाइप की शेप होती है, इस शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप, इस शेप को हम बोलते हैं बेटा क्या, स्पिंडल शेप। ये आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप, और इस मसल को हम बोलते हैं क्या, नॉन स्ट्राइटेड या फिर स्मूथ मसल भी इसका ही नाम होता है। अब एक दो चीजें आप समझना कि भैया प्रेजेंट कहां होता है, ये तो बताओ, कुछ एग्जांपल दे दो यार। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका जो ईसोफेगस होता है ना, ईसोफेगस, जब किसी खाने को खाते हो ना तो ईसोफेगस ना मूवमेंट करता है, ऐसी ऐसी मूवमेंट होती है ताकि खाने को नीचे ले जा सके, है ना, खाने को नीचे ले जाने की मूवमेंट होती है। तो वो जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट कौन मसल करा रहा है, यही तो मसल करा रहा है, क्योंकि इन मसल्स को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम जब खाना खा लेते हो, क्या तुम कंट्रोल करते हो कि हाँ भाई खाना अंदर गया, पेट में जा, चल आओ स्मॉल इंटेस्टाइन में जा, कंट्रोल करते हो, नहीं करते हो ना। वो ऑटोमेटिक खाना तुम्हारे जाता रहता है, किसकी मदद से जाता है, इसकी मदद से जाता है भैया, यही खाने को लेके जाता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताया, वो है ये जो मूवमेंट जो होता है आपके फूड पाइप के अंदर, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर आपको याद करना है कर सकते हो, नहीं करना कोई बात नहीं, 10th में पढ़ते हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है आपका, ठीक है। तो ये यहां पर प्रेजेंट होता है, उसके अलावा आपके आईज के अंदर प्रेजेंट होता है, आप ब्लिंक करते हो, अपनी मर्जी से नहीं करते, ऑटोमेटिक होता रहता है, तो वो ये सारी जगहों पे प्रेजेंट आपका हो रहा होता है, ठीक है। अब तीसरा टाइप के पापा जिनको देखते ही धक 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 धक, यानी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल वो मसल जो कि आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, हार्ट के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, वो है आपके कार्डियक मसल। अब एक बात समझना, सबसे पहली मैं उन दिल टूटे आशिकों को बोलना चाहता हूं, ये जो तुम बोलते रहते हो, नेहा मेरे मैसेज को रिप्लाई कर दो वरना तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। भैया दिल नहीं तोड़ा नेहा ने, क्योंकि दिल का काम सिर्फ एक है जो कि है ब्लड पंप करना। राहुल बेटा, दिल का काम है ब्लड को पंप करना, दिल सिर्फ ब्लड को पंप करता है, किसकी मदद से करता है, कार्डियक मसल की मदद से करता है। कार्डियक मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिसकी मदद से ब्लड फ्लो होता रहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर। अगर दिल टूट गया ना बेटा, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा, तो ऐसा ना बोलते, ठीक है ठीक है। तो देखो दीज आर इनवॉलेंट्री, दिल वाले मसल्स को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो पूरी जिंदगी भर चलते हैं, बट एक इसका फीचर है कि ये टायर्ड नहीं होते, इन मसल्स को रुकने की जरूरत नहीं है भैया, है ना, जैसे हम भागते हैं तो हम रुक जाते हैं, बट ये नहीं रुकने चाहिए, अगर रुक गए तब दिक्कत है। तो दे डू नॉट गेट टायर्ड,
ये मसल्स टायर्ड नहीं होते और ये रुकते नहीं है, है ना, अंटिल आप मर नहीं जाते तब तक ये नहीं रुकते हैं। कहां पर मिलते हैं? आपके हार्ट के अंदर ये मिल रहे होते हैं, ठीक है। और ये इनवॉलेंट्री है, ये आप अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इन तीनों के जो डायग्राम थे वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहला स्ट्राइटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा आपका स्मूथ मसल जो कि नॉन स्ट्राइटेड, ये आप देख सकते हो स्पिंडल है, स्पिंडल टाइप का स्ट्रक्चर है। और ये आपका कार्डियक मसल जो कि है ब्रांच, देख सकते हो इसमें से एक ब्रांच निकल रही भैया, एक ब्रांच जा रही इधर, एक इधर, एक इधर, यानी ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड, क्या बोल रहा हूं मैं, ब्रांच है, देखो छोटी छोटी ब्रांचेस जा रही हैं। तो ये समझ में आ गया, आ गया क्या? बहुत बढ़िया यार, तुम तो होशियार हो गए हो यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्डियक मसल। अब एक बार सारे के सारे डिफरेंसेस को देख लेते हैं, क्योंकि देखो डिफरेंसेस पे सवाल आएगा, पेपर के अंदर आएगा, मतलब आएगा, मैं बोल रहा हूं तो आएगा, सबर, ठीक है। देखो ये जो टेबल है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डिफरेंस पे सवाल आता ही है, किसी के बीच में भी आ सकता है। हमने पूरी एक टेबल बना ली है। अब देखो पहला स्टार्टेड, तो क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको भी नहीं कर सकते, कार्डियक को भी नहीं कर सकते। अगला देखो, इसकी लोकेशन क्या होती है? ये आपके स्केलेटन से अटैच्ड होता है। स्केलेटन मतलब आपकी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों से अटैच्ड होता है ना, आपकी हड्डियों से अटैच्ड होता है। ये कहां पर होता है? ये आपके इंटरनल ऑर्गन से अटैच्ड होता है, और ये आपके हार्ट पे अटैच होता है। आपका जो हार्ट होता है उस पे ये अटैच हो रहा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल शेप होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है, बट ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। डायग्राम दिखाई दिया, ठीक है। उसके अलावा तीनों में ही साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? तीनों में ही साइटोप्लाज्म को हम सैक्रोप्लाज्म बोलते हैं। तीनों में ही हम सैक्रोप्लाज्म बोलते हैं। ये वाला पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, जो आपका स्ट्राइटेड है वो थक जाते हैं, वो इजीली क्या हो जाते हैं? वो उनको रेस्ट चाहिए होता है। बट जो आपके नॉन स्ट्राइटेड है वो इजीली नहीं थकते, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, बट वो इजीली नहीं थकते। बट जो आपका कार्डियक है, दे डू नॉट गेट टायर्ड, भैया वो नहीं रुकने चाहिए, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। बाकी क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स, दे आर फॉर इनवॉलेंट्री, एंड दे आर फॉर ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। बस ये 5-6 अपने डिफरेंसेस हैं। अगर आप समझ गए तो आपको डिफरेंसेस याद करने की जरूरत ही नहीं है। लो भाई, काम आसान हो गया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लो भाई भैया, जिंदगी मस्त आ गई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहां तक की कहानी समझ आ गई? यहां तक की कहानी बताओ, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो आगे बढ़े भाई। अगर सबको क्लियर तो आगे बढ़ते हैं, चलो। अब यहां तक की कहानी हो गई, मम्मी हो गई, पापा हो गई। अब आ जाते हैं तुम्हारे भाई बहन। याद हो, भाई बहन नहीं है तो मैं तो हूं, है ना, मैं तो बड़ा भाई हूं। तो देखो, जो तुम्हारे भाई बहन होते हैं ना, वो तुमसे कनेक्ट कर पाते हैं, यानी वो क्या है? वो है तुम्हारे कनेक्टिव, है ना, उनसे तुम कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ तुम अपनी बातें शेयर कर सकते हो। सिमिलरली हमारी बॉडी में होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो कि किसी भी ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं, किसी भी ऑर्गन्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, यानी कैसे आपके सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी पूरी आपकी बॉडी के अंदर, वो कौन देखता है? कनेक्टिव टिश्यू देखता है। कनेक्ट्स बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफेक्शन, ये मैं अभी बताऊंगा कैसे करता है। इंफेक्शन को कैसे रोकता है। उसके अलावा फैट को भी स्टोर करता है ये। उसके अलावा ऑक्यूपाइज एंड फिल स्पेसिस, जो आपकी बॉडी की हॉलो स्पेसिस होती है उनको फिल करता है। ये इसके मेन काम है। अब देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का मेन टिश्यू जो है वो है ब्लड। ब्लड आपका मेन टिश्यू है। अब बोलेगे ब्लड तो फ्लूइड होता है यार, वो टिश्यू कैसे? टिश्यू होता है, वो टिश्यू होता है, वो फ्लूइड नहीं है, वो एक्चुअली में टिश्यू है। ब्लड इज अ टिश्यू। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ब्लड का मेन काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सारी चीजों को, चाहे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सब ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखना, ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, सब कुछ ब्लड करता है। और ब्लड जो है ना, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। पर भैया कैसे प्रोवाइड करता है? यही तो बताने जा रहा हूं बेटा। देख ब्लड के जो होते हैं, ब्लड के होते हैं कुछ टाइप्स, समझना इस बात को। ब्लड के कुछ पार्ट्स होते हैं बेसिकली। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कुछ नहीं है बेटा, ब्लड का एक पार्ट होता है जो कि होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा कुछ नहीं होता, प्लाज्मा इज बेसिकली फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। जो आपको ब्लड पानी की फॉर्म में दिखता है ना, पानी पानी पानी, है ना, क्यों दिखता है? प्लाज्मा की वजह से। तो प्लाज्मा इज बेसिकली फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है? फ्लूइड पार्ट होता है। इसके अंदर 90% जो होता है आपका वाटर होता है, और कुछ कुछ छोटे मोटे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। बट अब आता है मेन चीजें जो कि आती है आपकी सबसे पहले आरबीसी, जो कि होती है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसका क्या काम होता है? देखो, आरबीसी जो होता है, आपका खून आपको लाल दिखता है ना बेटा, हाँ, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना।
ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है तुम्हें पता है। तो यानी हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और एक बात और बता देता हूं, आरबीसी का एक निकनेम भी है ना, जैसे तुम्हारे घर का नाम है, मतलब इसका एक साइंटिफिक नेम है जो कि है इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स भी इसका एक नाम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ये क्या है, ये करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड। दीज आर दी सेल्स जिनको हम बोलते हैं सोल्जर ऑफ दी बॉडी। ये लड़ते हैं, अगर कोई भी बाहर से वायरस आता है ना तो उससे कौन लड़ता है, ये लड़ता है। ये कहता है ओहो अपन को कैसा रहेगा, तू अपन तो मास्टर है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, और ये कोई भी बाहर से कोई सेल आता है तो उससे क्या करता है, फाइट करता है। इसके 5 टाइप्स होते हैं, बट वो 5 टाइप्स आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, तो इसको कट कर दो, ठीक है। अगला देखते हैं, अब आ जाती है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का वही साइंटिफिक नेम है। ये पता है क्या करती है, इसका मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग समझते हो, चोट लगी है, चोट लग जाती है, फिर बाद में हील होने लगता है, वहां पर तुम्हारी चोट सही हो जाती है 1-2 दिन में। क्यों हो जाती है, क्योंकि भैया ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ये क्या करती हैं, कहीं पर भी आपको चोट लगती है उसको क्लॉट कर देती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की क्लॉटिंग कौन करा रहा है, आ गया समझ में। 3 पार्ट ब्लड के, पहला उसको तो भूल जाओ, वो जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है प्लाज्मा, उसको छोड़ो। मेन पार्ट आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी स्ट्रेंथ, फाइट कर रहा है, प्लेटलेट्स क्लॉट कर रहा है, क्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका, है ना ये हो गया आपका। अब कुछ डिफरेंसेस समझा देता हूं, ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपके लिए 1-2 डिफरेंसेस आपके लिए लेकर आया हूं, सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, समझो, है ना। अब ये कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्ट था ये ऑलमोस्ट आपका यहां पर ओवर हो गया है। इसके बाद हमें नर्वस टिश्यू पे बढ़ना है, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। पहला डिफरेंसेस, टेंडन और लिगामेंट, क्योंकि इस पर सवाल आता है और डायरेक्टली सवाल आता है, डबल स्टार लगा लेना। देखो टेंडन लिगामेंट क्या होता है, आपकी हड्डियां है ना, हड्डियां वो जुड़ी हुई हैं, देखा आपके, ये हड्डी इस हड्डी से जुड़ी हुई है, ये देखो ये जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो हड्डियों को जो जोड़ रहा है, बोन टू बोन जो कनेक्ट कर रहा है ना, वो कौन करता है, बोन्स को आपका जोड़ता है क्या, लिगामेंट। लिगामेंट कनेक्ट्स बोन्स को जोड़ता है। और मैं आपको बताता हूं, ये जो आपका शोल्डर है, शोल्डर, ये जो आपकी शोल्डर की हड्डी है, ये शोल्डर के मसल से जुड़ी हुई है, मसल से। यहां पर एक मसल है जिससे हड्डी जुड़ी हुई है, तो उसको किसने जोड़ा हुआ है, फेविक्विक लगाई थी क्या भैया, भगवान जी ने फेविक्विक लगा के भेजा था, अरे नहीं मूर्ख बच्चे, फेविक्विक नहीं लगाई थी, क्या लगाया था, टेंडन्स। तो यहां पर जो आप देख पा रहे हो, जो बोन और मसल का जो कनेक्शन है, जो बोन टू मसल का कनेक्शन है, जो बोन टू मसल का कनेक्शन है, वो कौन, टेंडन। और जो बोन टू बोन, बोन से बोन का आपस का रिश्ता यानी लिगामेंट। तो याद रखेगा, अगर कोई डॉक्टर बोलेगा लिगामेंट टूट गया यानी बोन से बोन का कनेक्शन टूट गया, अगर टेंडन टूट गया तो मसल से बोन का कनेक्शन टूट गया। ये पहला डिफरेंस। अगला डिफरेंस देखो, दे आर नॉन इलास्टिक। देखो आपका जो मसल होता है ना और जो बोन से जुड़ा होता है ना टेंडन की मदद से, ये इलास्टिक नहीं होता, ये मुड़ नहीं सकता। अगर मुड़ेगा तो आपकी हड्डियां बाहर नहीं आ जाएंगी, हड्डियां मसल से ही बाहर आ जाएंगी। तो इसलिए मसल और जो आपके बोन है बहुत स्ट्रांगली जुड़ा होता है। बट जो आपका लिगामेंट होता है ना वो इलास्टिक होता है, तभी तो हम हड्डियों को मोड़ सकते हैं। देखो हमारी जो जॉइंट है, इस जॉइंट को मोड़ सकते हैं ना बेटा, क्यों जो मोड़ पा रहे हैं, क्योंकि लिगामेंट क्या है, इलास्टिक है, ठीक है। हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द बोन्स, मसल की मदद से ही बोन्स की मूवमेंट होती है। अगर हम जो मूव कर पा रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, मसल फाइबर की वजह से मूव कर पा रहे हैं, तो इसलिए मसल बहुत जरूरी है, ठीक है। दे हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा क्या है, ईच मसल कंटेन 1 टेंडन, हर एक मसल में क्या होता है, टेंडन होता है, क्योंकि हर मसल बोन से कनेक्टेड है बेटा, हर मसल बोन से ऑलरेडी कनेक्टेड है। ईच जॉइंट कंटेन मेनी लिगामेंट, जो आपकी जो बोन्स का जो जॉइंट होता है उसमें बहुत सारे लिगामेंट होते हैं। अगला देखते हैं, व्हाइट इन कलर ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका जो जैसे मसल और आपकी बोन कनेक्टेड है ना, तो उसके अंदर टेंडन के अंदर ब्लड नहीं आता, बट यहां पर जो होता है ना, यहां पर भी ब्लड कमी आता है, बट इसका जो कलर है ना वो येलो होता है। इसका जो आप एक कलर देख पा रहे हो ना, ये येलो होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक फाइबर होता है, इलास्टिन फाइबर, जिसकी मदद से क्या करता है, ऐसे मूव कर सकता है। तो क्या मैंने आपको बताया, एक होता है आपका टेंडन, एक होता है लिगामेंट। टेंडन किसको जोड़ता है, बोन टू मसल, बीएम यानी ये, और लिगामेंट बोन टू बोन। मेन डिफरेंसेस समझ गए, लिगामेंट क्या होता है और आपका क्या टेंडन क्या होता है। लिगामेंट टेंडन दोनों के फीचर समझ लो, इतना बहुत है। कभी कभार डिफरेंसेस पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला डिफरेंस, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला डिफरेंस, कार्टिलेज और बोन। अब देखो ये भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। बोन तो तुम्हें पता है ये अपनी हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज क्या होता है, ये कान है, कान,
ये कान देख रहे हो, इसमें हड्डियां नहीं है बेटा, इसमें हड्डियां नहीं है, पर ये थोड़ा बहुत टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि भैया इसके अंदर है क्या, ये है कार्टिलेज से बना। तो कार्टिलेज क्या होता है? इट इज अ सॉफ्ट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, एक ऐसा मटेरियल जिससे आपका ईयर बना है। और बोन तो आपको पता ही है, टफ और हार्ड। किससे बनती है बोन आपकी? कैल्शियम फॉस्फेट से बनती है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता। ग्रोथ इज बाय डायरेक्शनल। कार्टिलेज देखो, कान जो है वो ऐसे भी ग्रो करते हैं, सारी डायरेक्शन में करते हैं, बट बोन सीधी डायरेक्शन में ग्रो करती है। तो यानी कार्टिलेज ग्रो करते हैं ऐसे, और ये कैसे करती है बोन? एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब एक डिफरेंस आपका बच गया, जो कि ये है, इट्स मैट्रिक्स अकर्स इन होमोजेनियस मास, इट्स मैट्रिक्स अकर इज लैमेला। मतलब कुछ नहीं है, मैट्रिक्स का मतलब होता है किस सब्सटेंस से ये बना है। तो आपको पता है बोन के अंदर क्या होता है? बोन के अंदर होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, जबकि आपका जो कार्टिलेज होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर से बना होता है। होमोजीनियस पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ाया था, भूल गए तो बेटा फिर पिटोगे। ठीक है, तो यानी ये किससे बना होता है? ये आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर से बना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये 4 डिफरेंसेस याद रखेंगे, पेपर में आएगा, लगाएंगे और मस्त नंबर पाएंगे। चलिए बेटा, है ना। और वो चीटिंग टिप तो तुम्हें बताई थी, वो चीटिंग टिप यूज कर लेना। अब देखो, एक टिश्यू, 3 डिफरेंसेस हैं, अब 2 तो पढ़ लिया, अब एक टिश्यू का डिफरेंस और है, एक होता है एरोरल और एक होता है एडिपोस। ये टिश्यू क्या है भैया? कितने डिफरेंस है? परेशान हो गए? नर्वस टिश्यू पढ़ा दो, चैप्टर खत्म करो भाई, चैप्टर बड़ा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो एरोरल और एडिपोस। एडिपोज देखो, इसके अंदर आ रहा है पीओएस, तो याद करने का तरीका बताता हूं। पोस्चर आपका पोस्चर किस वजह से खराब होता है? जब तुम मोटे हो गए तो भैया पेट ऐसे निकलेगा, है। अब मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, हाय गाइस, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, और मेरा पेट ऐसे तो अगर मेरा पेट ऐसे है तो वो किसकी वजह से हुआ है? वो हुआ है एडिपोस टिश्यू की वजह से। यानी एडिपोस टिश्यू पता है क्या करता है? ये ना आपके ऑर्गन्स के बीच में होता है। तुमने कभी सोचा आपका पेट क्यों मोटा होता है? तुम्हारा पेट क्यों मोटा होता है? पता है क्यों होता है भैया? हाथ पैर तो ना हो रहे, पेट मोटा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर ना बहुत सारे ऑर्गन्स है, और वहां पर क्या होता है, जो आप खाना खाते हो उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें बनती है ना, उसको फैट में कन्वर्ट करके ये जो होता है ना एडिपोस टिश्यू, ये अपने पास रख लेता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा एडिपोस टिश्यू होता है, जिस वजह से मोटे होते जाते हैं। तो आपने देखा होगा लोग हमेशा पेट से मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एडिपोस टिश्यू सबसे ज्यादा आपका प्रेजेंट होता है। तो याद रखना, ये जो एडिपोस टिश्यू होता है, ये किससे बनता है? फैट ग्लोब्यूल से बनता है। जो आप खाना खाते हो, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड एज फैट इन दिस टिश्यू। जो आप खा रहे हो, जो उसमें से बच जा रहा है, जो यूटिलाइज नहीं करा आपने, आपकी बॉडी ने यूटिलाइज नहीं करा, तो वो फैट में कन्वर्ट कर लेगा और उस फैट को स्टोर कर देगा कहां पर? एडिपोस टिश्यू के अंदर। ठीक है भैया, अब इसका काम क्या है? तो मोटा कर रहा है। इसका एक काम होता है, इसका काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन का। देखो, आपने देखा होगा जो लोग थोड़े मोटे होते हैं उनको गर्मी ज्यादा लगती है ना, क्योंकि जो एडिपोस टिश्यू है ना, ये क्या करता है? ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जितना ज्यादा एडिपोस टिश्यू होगा, उतनी हीट आपकी बॉडी के अंदर होगी, उतनी ज्यादा हीट आपकी बॉडी के अंदर होगी, इसलिए टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए होता है। ठीक है, तो ये मेनली आपकी किडनी वगैरह यहीं पर ही नीचे पाया जाता है। अगला देखते हैं एरोरल। अब एरोरल क्या होता है बेटा? देखना, एरोरल क्या होता है? ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि आपके गैप्स को फिल करता है। क्या करता है? गैप्स को फिल करता है। यानी ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है, ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है। ये क्या करता है? फिल स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन। जो आपका ऑर्गन है उसके इनसाइड की स्पेसेस को फिल करता है। मान लो एक ऑर्गन है हमारा, अब भाई उसके अंदर 1-2 पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स खाली है। अगर वो पार्ट बेटा खाली रहा ना, तो ऑर्गन ना से श्रिंक कर जाएगा, अंदर की तरफ श्रिंक कर जाएगा। तो ये क्या करता है एरोरल टिश्यू? ये एयर की मदद से उसको ऐसे वापस से कर देता है। तो यानी ये क्या कर रहा है? ये स्पेसेस को फिल कर रहा है। ये स्पेसेस मतलब ये वो हो गया ना, जैसे कि तुम्हारी भाषा में क्या होता है, वो नहीं होता सेकंड ऑप्शन कि ये नहीं तो ये सही, है ना। तो भैया ये तो क्या कर रहा है? ये तो जो ऑर्गन है, ये तो ऑर्गन है, उसके पास क्या कर रहा है? स्पेसेस को फिल कर रहा है। ठीक है, स्पेसेस को फिल कर रहा है। फाउंड बिटवीन स्किन एंड द मसल अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बोन मैरोस। जो आपकी स्किन और मसल के बीच में उसकी जो स्पेस है, ये स्किन है, अंदर मसल है, जो बीच की स्पेस भरी हुई है, किसने भरी हुई है? एरोरल टिश्यू ने भरी हुई है। तो एरोरल टिश्यू का मेन काम है स्पेसेस को फिल करना, जबकि एडिपोस का है फैट ग्लोब्यूल्स को स्टोर करना। ठीक है बेटा, यहां तक की कहानी अगर समझ आई या नहीं आई? अरे बोल दे यार, बोल दे फटाफट यार। आ रहा है, चमक रहा है, नहीं चमक रहा? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? ले भाई, ये आ गया तेरा दिमाग, जो कि तुम में कम है तो तुम्हारे दोस्त में कम है। अब तुम लड़के सॉर्ट कर लो भैया, किस में कम है ना, किस में कम है। जिसमें कम होगा कोई बात नहीं यार, अपन बढ़ा देंगे, है ना, अपन भेदभाव नहीं करते। चलो ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखते हैं। भाई देखो यार, ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो कि सिग्नल से डील करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा ही घातक एग्जांपल लूंगा, तुम्हें अपनी पुरानी यादें याद आ जाएंगी। मान लो तुम रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट लेके जाए, पापा वो ना 8th क्लास में मेरे 60% आए, और पापा का हाथ आया और पापा ने मारा चाटा जोरदार से। फील करना बेटा, फील करो, पूरा फील लो, एक बार आंख बंद करके फील। आया चाटा और पढ़ाया,
और जैसे ही चाटा पड़ता है ना, तो आपने देखा ऑटोमेटिकली हमारी जो गर्दन होती है ऐसे होती है ना। और जो प्रो प्लेयर्स होते हैं जिनको जो डेली चाटा पड़ता है, वो तो ऐसे गर्दन नीचे भी झुका लेते हैं ताकि चाटा ऐसे निकल जाए, करते हैं ना। ये सारे जो चीजें हैं ये हम कैसे कर पाते हैं? ड्यू टू आवर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं, नर्व्स जिनको हम नस बोलते हैं, नर्व्स। अच्छा, बहुत सारे आशिक बोलते हैं नेहा तुमने उनसे बात नहीं करी तो अपनी नस काट लूंगा। उस आशिक को बोलना बेवकूफ, वो नस नहीं होती जो तुम काटते हो, ये जो तुम्हें दिखती है ना ये वेन्स होती हैं, और जो नस होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वो दिखती भी नहीं है। तो उस बेवकूफ को साइंस पढ़ा देना, ठीक है बेटा अगली बार। तो किससे बना है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इससे मिलकर क्या बना है? इससे मिलकर आपका बना होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? सिग्नल, गर्म चीज को टच करो, जैसे टच करते हो हाथ पीछे कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि जब भी कोई गर्म चीज आती है, गर्म चीज टच करी, उसका सिग्नल आया, उसका सिग्नल आपकी बॉडी के अंदर फ्लो होके गया आपके दिमाग तक, दिमाग ने बोला ओहो चीज गर्म है, जल्दी से हाथ हटा लो, तो वापस से आया और आपने हटा लिया, है ना। तो यही है, यही हमें देखना है कि सिग्नल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो मेन काम क्या है बेटा नर्वस सिस्टम का? देखो, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच एनिमल्स आर एबल टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। मेन काम यह है कि भाई एनिमल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स दे पाए, है ना। जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, अचानक से गड्ढा आ गया, गड्ढा देखते तुम जंप कर जाते हो गड्ढे से। क्यों कर जाते हो? क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास नर्वस टिश्यू। अगर ये नहीं होता तो तुम ये सारी चीजें नहीं कर पाते, है ना। बहुत सारे एनिमल्स नहीं कर पाते जिनके पास नर्वस टिश्यू नहीं होता। देयर फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। जो नर्वस टिश्यू का मेन सेल है ना, मेन सेल, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। और याद रखना, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा सेल होता है। इसको फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन जो होता है सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। अब देखो, इसकी जो सेल बॉडी होती है उसको हम साइटोन बोलते हैं। इसको अभी के लिए छोड़ो, ये अभी हम जब डायग्राम देखेंगे तब समझेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा न्यूरॉन का डायग्राम। ये है डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा जाएगा, यहां पर लिखा भी है इंपॉर्टेंट। अब इस डायग्राम की फंक्शनिंग देखते हैं। देखो ये बड़ा गंदा सा है पर सिंपल सा है। देखो मान लो वही एग्जांपल लेते हैं, चाटा पड़ा, चाटा पड़ा, है ना। अब जब चाटा पड़ा तो तुम्हें पेन क्यों फील हुआ, दर्द क्यों फील हुआ? तुमने गर्दन ऐसे क्यों करी, ऐसा क्यों हुआ, तुम्हें पेन क्यों हुआ? मैं बताता हूं क्यों हुआ। जब तुम्हें चाटा पड़ा ना तो सिग्नल्स आए, सिग्नल्स आए, वो सिग्नल्स रिसीव करे। अब उन सिग्नल्स को दिमाग तक लेके जाना है भाई। दिमाग तक कौन लेके जाएगा? सब पूछो भाई कौन लेके जाएगा, कौन ले? अरे न्यूरॉन है अपने पे, न्यूरॉन लेके जाएगा। तो न्यूरॉन बोलता है भैया मैं लेके जाऊंगा, अपन 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 लेके जाएंगे। मैंने कहा कैसे लेके जाएगा? तो न्यूरॉन ने बोला देखो मेरे पास कुछ फंक्शन है। मैंने कहा बता। न्यूरॉन पे आउटर मोस्ट ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो ब्रांचेस देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, इनको हम बोलते हैं बेटा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करते हैं। थप्पड़ पड़ा था, दर्द हुआ, तो पेन के सिग्नल को क्या करा? रिसीव करा। क्या करा? रिसीव करा। अब वो उस सिग्नल को रिसीव करा और उन केमिकल सिग्नल्स को, क्योंकि जब पेन होता है वो केमिकल, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल सिग्नल है, उस केमिकल सिग्नल को उसने क्या करा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करा। इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, बिजली वाले सिग्नल होते हैं, उसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने कन्वर्ट करा। ये जो बीच वाला एरिया है ये है न्यूक्लियस, और ये जो पूरा एरिया है ये है आपकी सेल बॉडी। सेल बॉडी को क्या बोलते हैं? इसकी सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, जैसे कि पीछे यहां पर लिखा भी हुआ था साइटोन। ये जो सेल बॉडी है इसको साइटोन बोलते हैं। अब यहां पर आ गया सिग्नल। अब सिग्नल जाएगा आगे, ये है इसकी टेल, इस टेल को बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोन। एक्सोन की मदद से ट्रेवल करेगा। और ये है नर्व एंडिंग। ये क्या है बेटा? नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग यहां पर है। अब देखो एक्सोन के ऊपर ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये है एक कवरिंग। जैसे एक तार को, मान लो एक बिजली का तार है, उसके ऊपर एक कवरिंग दी जाती है ना प्लास्टिक की, उसी प्रकार से इसको भी एक कवरिंग मिलती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं बेटा? माइलिन शीथ। डिटेल में तुम 10th क्लास में पढ़ोगे, अभी इतना समझ लो। माइलिन शीथ होती है, ठीक है। तो अब सिग्नल आया था, थप्पड़ पड़ा था, तो क्या हुआ था? वो थप्पड़ किसने रिसीव करा बेटा? डेंड्राइट ने। डेंड्राइट ने बोला ओहो थप्पड़ पड़ा है, इसको ना सिग्नल को अपन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो आया सेल बॉडी पे। सेल बॉडी ने बोला कि भाई एक्सोन भैया तुम ले जाओ। एक्सोन भैया ले गए। एक्सोन भैया ने बोला नर्व एंडिंग तुम ले जाओ। नर्व एंडिंग के पास आ गया। नर्व एंडिंग क्या करेगी? नर्व एंडिंग आगे सिग्नल को ट्रांसफर करके आपके दिमाग तक, आपके ब्रेन तक क्या करेगी? सिग्नल को पहुंचा देगी। अब ब्रेन को लगा ओहो कि, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है बेटा, मिनी सेकंड्स के अंदर होता है। ब्रेन को पता चल गया ओहो थप्पड़ पड़ा है, दर्द हुआ है, तो ब्रेन अचानक से सिग्नल वापस भेजेगा, बोले ओ अपनी गर्दन को साइड कर ले, तो तुम्हारी गर्दन साइड हो जाएगी और तुम्हारे आंसू आंसू आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल को लिया, पेन के सिग्नल को लिया। क्यों लिया? याद रखना कैसे हुआ? पहला डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन और उसके बाद नर्व एंडिंग। तो ये होता है इसका डायग्राम और ये रहे उसके सारे के सारे फंक्शन आप देख सकते हो फटाफट से। डेंड्राइट क्या करते हैं? डेंड्राइट का मेन काम क्या है वो आप देख सकते हो कि क्या है। ये क्या कर रहा है? ये कलेक्ट कर रहा है सिग्नल को। दिस इज बेसिकली कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। सबसे पहला काम तो कलेक्शन का है ना भाई, तो कलेक्ट कौन करेगा? डेंड्राइट करेगा।
उसके बाद सेल बॉडी क्या करेगी, सेल बॉडी जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं, वो क्या करेगा, उसमें न्यूक्लियस होता है, वो सिग्नल्स को क्या करेगा, डेंड्राइट से रिसीव करेगा। उसके बाद एक्सॉन, एक्सॉन क्या करेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज इंफॉर्मेशन। अब ये एक्सॉन लंबा है और इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा सेल बॉडी से डेंड्राइट तक, डेंड्राइट बोल रहा हूं, नर्व एंडिंग तक, नर्व एंडिंग तक लेके जाएगा। नर्व एंडिंग क्या करेगी भैया, नर्व एंडिंग बोलेगी ले भाई मेरे पास सिग्नल आ गया। अब नर्व, मान लो ये न्यूरॉन खत्म हो रहा है, इसके आगे एक और न्यूरॉन होगा, उसके आगे एक और न्यूरॉन होगा, ये चेन चलती जाएगी जब तक कि दिमाग तक ना पहुंच जाए सिग्नल, ठीक है। तो ऐसे न्यूरॉन, तो अब इसकी नर्व एंडिंग अगले न्यूरॉन को सिग्नल को ट्रांसफर कर देगी। समझ पाए, ये जो चेन है पूरी की पूरी, ये आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस प्रकार से हमारी पूरी की पूरी नर्वस टिश्यू जो है वो कैसे काम कर रहा है। डिटेल 10th में पढ़ते हैं, बट अभी आपके लिए इतना ही है। ये डायग्राम, न्यूरॉन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेवलिंग इंपॉर्टेंट है, डेंड्राइट क्या करता है, उसके बाद सेल बॉडी क्या करती है, एक्सॉन क्या है और नर्व एंडिंग क्या करती है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो सबर रखो, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, फिर तुम बोलोगे भैया यार ठीक है, चलो कि भैया पेपर लीक कर देते हो तुम बोलोगे। पहले देख लेते हैं प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू के बीच में डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, अब हमने प्लांट भी पढ़ लिया, एनिमल भी पढ़ लिया, अब देखो डिफरेंस तुम खुद बता दोगे। पहली चीज, प्लांट भैया मूव नहीं कर सकते, एनिमल मूव करते हैं, तो यानी प्लांट टिश्यूज डू नॉट हैव मस्कुलर टिश्यूज, इसमें मस्कुलर टिश्यू नहीं होते क्योंकि मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। अगला पॉइंट तुम खुद लिख दोगे कि यार प्लांट में ना बहुत सारे जो सेल्स थे ना वो डेड थे, बट एनिमल में मेजरली लिविंग थे। तो ये भी टिश्यू आप, ये भी आप खुद लिख सकते हो कि मोस्टली डेड, मतलब प्लांट के अंदर क्या होता है बेटा, मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, जबकि एनिमल के अंदर क्या होता है, मोस्टली लिविंग होते हैं। अगला क्या है, प्लांट्स आर स्टेशनरी, है तो मैं आपको बता चुका हूं, ये मूव करते हैं। उसके अलावा ग्रोथ, ग्रोथ इज लिमिटेड, प्लांट के अंदर ग्रोथ एक ही डायरेक्शन में और लिमिटेड होती थी, बट यहां पर भैया ग्रोथ हर डायरेक्शन में और हर जगह होगी, ठीक है। और उसके अलावा टाइप्स वाइप्स में तो तुम्हें पता ही है, वहां पर क्या होता था, एमपी, एमपी गया था ना मैं घूमने, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। यहां पर 4 टाइप के होते हैं, यहां पर जो टिश्यूज होते हैं बेसिकली वो 4 टाइप के होते हैं। वैसे एनिमल्स के अंदर बहुत अलग अलग टिश्यूज होते हैं, है ना, तो एनिमल के पास हर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का एक डिफरेंट टिश्यू होता है, ठीक है। ये क्या है, प्लांट्स आर दी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, और ये क्या होता है, ये एक टाइप के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और एग्जांपल्स लास्ट में लिख देना, बस इतना कर दोगे, प्लांट एनिमल टिश्यू का डिफरेंस भी हो गया। ले भाई, अरे यार तू वैसे ही डरता था, अब तू खुद बता, तू खुद बता, क्या तू इसको फील कर पाया दोस्त, क्या तुम्हें लगा कि हाँ यार, मतलब भैया यार क्या कहानी थी यार, मजा आ गया। एनिमल टिश्यू भी की कहानी से कि मम्मी पापा भाई बहन और दिमाग जो कि मेरे में नहीं है, और यार ले ये तो खत्म हो गया, मम्मी की तरह प्रोटेक्ट कर रहा है, पापा की तरह मूव करा रहा है और कनेक्ट कर रहा है, जैसे भाई बहन से हम कनेक्ट कर पाते हैं, और दिमाग नर्वस टिश्यू तुमने पढ़ ही लिया। दैट वाज वेरी सिंपल, देख रहे हो तुम, इतनी सिंपल चीजें तुम वैसे ही डरते थे। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारा दिमाग टेस्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, डैश फिलिंग द ब्लैंक है, ये एमसीक्यू में आएगा बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेना। डैश मेरिस्टेमेटम हेल्प्स टू इंक्रीज द गिर्थ, गिर्थ यानी मोटापा, जो प्लांट की जो थिकनेस होती थी, कौन करता था, कौन करता था, याद कर। एक उन्होंने क्या करा था, उन्होंने दिमाग लगाओ एक बार और सोचो मुझे कौन मिला था, मुझे मिला था अली। अली यानी एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो जो एल था यानी लेटरल था, लेटरल जो था आपका वो क्या था, वो ऑब्वियस सी बात है आपका, ठीक है, गिर्थ बढ़ाता था। द प्रोसेस बाय विच सेल टेक्स अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड, एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक परमानेंट शेप लेता था, याद करो क्या बताया था, डिफरेंशिएशन। अच्छा आगे आंसर्स भी आपको दिखाई देता हूं, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन याद करो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट टिश्यू, किसकी मदद से, डिफरेंशिएशन। अगला, कोलेनकाइमा इज डैश टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट, उसी को दिखाता हूं वरना तुम कर ही लोगे। कोलेनकाइमा इज डैश टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। बहुत बढ़िया बेटा, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। नहीं नहीं, क्या इसमें क्या कोलेनकाइमा ना, हाँ, तो कोलेनकाइमा किसके अंदर आता है, कोलेनकाइमा जो टिश्यू होता है वो तो सिंपल परमानेंट के अंदर आ गया ना बेटा, हाँ सिंपल परमानेंट के अंदर आ गया। द हस्क ऑफ कोकोनट इज कंपोज्ड ऑफ, हस्क ऑफ कोकोनट याद करो, कोकोनट का जो टफ पार्ट था किससे बना था, स्केलेनकाइमा से बना था, जो टफ पार्ट था स्केलेनकाइमा से बना था, डेड सेल। डैश पेरेनकाइमा स्टोर्स फूड, अरे यार ये तो क्या ही बात कर ली, फूड की बात कर ली, ले, फूड एंड हेल्प्स इन साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर, कौन फूड को स्टोर करता है, साथ में पानी को सप्लाई करता था, जाइलम पेरेनकाइमा, भैया जाइलम का ही तो है पानी का काम, है ना। टेंडन्स इज कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स डैश टू बोन्स, टेंडन्स क्या होते थे, लिगामेंट्स, बोन टू बोन, टेंडन्स मसल टू बोन। अगला, हर्ट मसल आर सिलेंड्रिकल एंड, हर्ट मसल जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं तो गोल गोल, और ब्रांच्ड होते थे, कैसे होते थे बेटा, ब्रांच, ठीक है। तो इससे अपना देखो कितनी आसान तरीके से पूरा का पूरा रिवीजन भी होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज अ डेड सेल, कौन सा लग रहा है भैया, अरे ये तो देख के ही पता चल रहा है भैया, स्केलेनकाइमा होता है डेड वाला, इसको पकड़ के
टिक 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 कर दो। अगला गिर्थ ऑफ द स्टेम, ये तो अभी बताया, लेटरल मेरिस्टम है, देखती आ रहा है समझ में, गिर्थ थिकनेस। हाँ यार भैया आसान आसान क्वेश्चन लाया। चलो, नेम ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल मेड अप ऑफ, जो आपकी ब्लड वेसल की लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है बेटा, जो आपकी ब्लड वेसल की लाइनिंग है वो आपकी किस किस चीज से बनी होती है, याद करो। ब्लड वेसल की लाइनिंग होती है जो कि पतली होती है ना। प्रोटेक्ट कौन करता था, प्रोटेक्ट करता था मम्मी, प्रोटेक्ट करती है, यानी एपिथेलियल टिश्यू करता है। एपिथेलियल में कौन सा होता था, स्क्वैमेश एपिथेलियल, क्योंकि पतली होती है ना ब्लड वेसल, बहुत पतली, तो यानी स्क्वैमेश एपिथेलियल। मुझे पता अभी शायद आपको याद ना हो, एक बार और नोट्स को रिवाइज करना, हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेड अप ऑफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था कॉलम की शेप में होता था, कॉलम 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 कॉलम, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला, व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी किडनी किडनी, क्यूब 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 क्यूब, बहुत बढ़िया, क्यूबोइडल। अगला, वेयर आर द एपिथेलियल सेल्स विद सीलिया फाउंड, सीलिया कहां पर होते हैं, नेजल ट्रैक, यानी ये जो आपके होते हैं नोजिस के अंदर, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, नेजल ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, एक ही बात है, नाक के अंदर मिलते हैं ना भैया, सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हाँ बहुत बढ़िया, ये हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गिव रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, एक सवाल इसमें से पेपर में आएगा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म बट दे लैक वैक्यूल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं होते थे, पहली लाइन थी, आंसर भी दिया था। और अगर तेरे अब तूने गलत दिया ना, तुझे पकड़ूंगा बेटा आज मैं, आज तुझे मैं पकड़ूंगा, आज तुझे मैं करूंगा रोस्ट। वैसे मैं रोस्ट करता नहीं, मैं रोस्ट सिर्फ वो आजकल वो होते हैं ना, ये कॉमेडी जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, मैंने उसकी एक स्टैंड अप कॉमेडी देखी, उसमें कह रहा है कि स्टैंड अप कॉमेडी थी और इंस्टाग्राम पे भी वो जो आजकल वो ट्रेडिंग करते हैं, वो लिखते रहते हैं ना कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता, अगर एजुकेशन से कुछ हो रहा होता तो टीचर सबसे ज्यादा अमीर होते। उन लोगों को एक बार मेरे पास लाना, उनकी ड्रीम कार ना 4 बार खरीद के फेंक दूंगा, चलो, है ना। तो एजुकेशन से बेटा बहुत कुछ होता है, और एजुकेशन कर रहे हो तो उसके टॉप पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश किया करो। अगला देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है वो वैक्यूल्स उसके अंदर क्यों नहीं होते, बिकॉज यार सेल्स को डिवाइड करना है, सेल्स की डिवीजन होनी है, और जब सेल की डिवीजन होनी है तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्पेस को लेते हैं, वैक्यूल्स बहुत ज्यादा स्पेस को लेते हैं, जिसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं हो सकती, बस। अगला क्वेश्चन, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट इन स्केलेरकाइमा टिश्यू। स्केलेरकाइमा जो टिश्यू होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती, क्यों बताओ भाई, क्या रीजन है बताओ, क्या रीजन है, क्योंकि यार उसके अंदर जो उसको ना टफ बनाना है, उसको हार्ड बनाना है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो भी बहुत ज्यादा थिक होती है, वो भी उसका एक रीजन है, ठीक है। तो सेकंड का रीजन क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट इन स्केलेरकाइमा टिश्यू, क्योंकि बिकॉज दे हैव अ सीमेंटिंग सब्सटेंस नोन एज लिगिन। लिगिन होती है भैया उसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के ऊपर लिगिन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो दो सेल हैं उनके बीच की जो गैप होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी लेयर आ जाती है, बहुत बड़ी लेयर हो जाती है, क्योंकि स्केलेरकाइमा क्या प्रोवाइड करता है, टफनेस, है ना। और ये पहले वाले क्वेश्चन का, ये मेरिस्टेमेटिक्स का तो मैंने आपको आंसर दे दिया था, ये तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। चलो इसी के साथ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, चैप्टर हो गया खत्म, एंड करते हैं। और आज की लाइन है, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, ग्रो। प्लांट्स हमें सीखना है कि खड़े मत रहो, ग्रो करो, ठीक है। जीवन में ग्रो करते रहना है। और अगर आपको लेक्चर से सच में समझ आया है, मेरे से मैं क्या आपसे चाह रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब वगैरह तुम करो ना करो, मतलब मैं एजुकेशन के लिए काम करने आया हूं यहाँ पर, सब्सक्राइबर से मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमसे बहुत सच्चाई से बात करता हूँ, तुम्हें इतनी एनर्जी से पढ़ाता हूँ। अगर तुम्हें सच में मदद हुई है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना, ताकि उनकी मदद ज्यादा लोगों पे पहुंच पाए, बस मैं उतना चाहता हूँ। अच्छा लगा है इंस्टाग्राम पे टैग करके मुझे स्टोरी पे डालना, अगर बुरा लगा है तो भी, कोई कमी हो तो वो भी मुझे टैग करना, ताकि, क्योंकि मैं मैसेजेस नहीं देख सकता, बट तुम्हारी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख सकता हूँ, मैं उसको देखूंगा तो मुझे पता चलेगा अच्छा बच्चे को पसंद आया है। और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी तुम कमेंट में बताना, और याद करेंगे एक लाइन कि वक्त तुम्हें लाना है अपना, ठीक है। वो लाइन थी ना कि मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, तुम्हें तो वक्त बताएगा कौन है हम, ठीक है। इसी लाइन के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।